पे क्यों खड़ी है? जलेबी खा रही हूँ। हैं? उल्टा सवाल पूछोगी तो जवाब भी तो उल्टा ही मिलेगा। नाई की दुकान पे आदमी किस मारे आवे? बाल कटवाने को? बस तो फिर 16 दुनिया 8 काई को पड़ रही हो। पर तुझे ना लगता कि अब तू बड़ी है गई है, हैं? तुझे ब्यूटी पार्लर जाना चाहिए। हैं? ब्यूटी पार्लर की बात यहाँ कहाँ से आ गई? ऐसा करो युवा अम्मा सु के हो जाके, उनकी पोटली में से तो 5 पैसा भी ना निकलते। मैंने ना सोची कि अम्मा इस हद तक कंजूस है। तुम हद की बात कर रही हो, अम्मा बेहद कंजूस है। तू टेंशन मत ले, इस बारे में मैं अम्मा से बात करूंगी। आ जाओ, करो करो। बताओ, बिना मेहतारी बाप के छोरी के ऐसे करेंगी वो? हाँ? हैं? बिना मेहतारी बाप के? इरे जिंदा है मरे ना है। ओ तेरी आराम से भाई यार। इरे कितना टाइम लगेगा? 1 घंटे से बाहर खड़ी हूँ। अरे आगा दे देख, बढ़िया। कैसे कैंची में धार नहीं? धार वान तो मेरा कान ही काट दिया। तो फिर ये बाल काई को ना कटे और दाढ़ी भी वैसी की वैसी। अरे ना यार, थोड़ी थोड़ी कटवाई तो है, ये देख। कितनी थोड़ी? जैसा गया वैसा का वैसी बाहर आगा। तेरे मार तो करवाई है यार। एक तो तुझे वैसी देखने का मन ना करता, ऊपर से तू नू और कह देवे कि तेरे मारे ही करवाई है। कहा करूं ये दाढ़ी का? पैरदान जैसी दाढ़ी है, पैर पोछू या मैं? पैरदान जैसी? इतनी तो है भी ना यार। 2 बार कैंची कुछ कुछ करवा के बाहर चला आया। इरे जब इतनी देर लगाई तो सीधे घुटमंडली हो के आता। घुटमंडल? पागल हो गई है। दोस्त की शादी में जाना, वहाँ सारे लोग हंसी उड़ाएंगे मेरी। 2 दिन में ये बड़े हो जाएंगे, फिर क्या आना पड़ेगा? हाँ तो आ जाएंगे, क्या होगा? अब की अकेला ही आई हो, मैं ना आने की हूँ। तू तो अंदर जाके बैठ जावे, मैं बाहर खड़े खड़े तेरा इंतजार करूं। अच्छा, जब तू कॉस्मेटिक की दुकान पे झुमके और झाल लेने जावे, जब मैं इंतजार न करता तेरा? तो तेरी अलग बात है, तू लौंडा और मैं लौंडिया हूँ। अच्छा। अरे यार, गांव के सारे लोग घूरते हुए जावे। सविता आंटी ने तो टोक भी दिया कि नाई की दुकान के बाहर खड़े हो क्या कर रही है। तो कह देती पंकज बाल कटवा रहा, वहाँ का इंतजार कर रही हूँ। कट गए ना बाल, होगा ना तेरा काम। अब अपनी सड़ी सी शकल लेकर घर को निकल। नू भी ना सोच रहा, दावत में जा रहा है, मुँह भी ले चले साथ में। 2 गोलगप्पे मैं भी खा लूंगी। अरे मेरे दोस्त की शादी थोड़ी ना, मेरे दोस्त के बहन के देवर की शादी है यार। एक कार्ड पे 2 लोग जा सके हैं दावत खाने? अरे पहले एक कार्ड पे 3 लोग जा रहे हैं, तू 2 लोगों की बात कर रही है। अच्छा जी, 3 लोग ले जा रहा है अपनी गैल में, बस मोये ले जाने में दिक्कत है। अरे मैं कहाँ ले जा रहा हूँ, मुझे और मेरे दोस्त को उसका दोस्त ले जा रहा। मतलब कार्ड तेरे दोस्त के दोस्त को मिला है? हाँ, जिनके यहाँ शादी उन्हें तो मैं जानता भी ना हूँ। तेरे भूखे तो पहले बताता ना। अरे बता तो रहा था। अच्छा चल छोड़, गोलगप्पे खाने चलेगी? वो तेरा फूफा लग रहा है ना, जो सवेरे सवेरे 9-10 बजे गोलगप्पे की ठेली लगा के बैठ गएगा कि जी पंकज जी आएंगे गोलगप्पे ठूसने। अरे मैं अपने खाने को थोड़ा ना मरे जा रहा हूँ, मैं तुझे खिलाने को कह रहा। मैं तो वैसे ब्याह में जा रहा हूँ। तेरे तो मेरे लाल आज सांझ को खिला दियो। तेरे लत्तन में अभी बाल भी भरे पड़े हैं, नहा के आजा पहले। मैं नहा के सीधे तेरे घर को आ रहा हूँ, ठीक है? ओए, कहाँ घूम रही है? मैं तेरे घर गई थी, ताला लगा हुआ है तेरे घर पे। ताला लगा हुआ था? पागल होगी थी क्या? अम्मा तो होंगी घर पे। अरे वही तो, मैंने इतनी आवाजें लगाई घर पे, फिर मैंने देखा कि ताला लगा हुआ है। अम्मा भी नहीं है घर पे। अम्मा कहाँ जा सके? चल तू छोड़, कौन बता। अरे शादी में नहीं चलेगी, काजल की शादी है। तो को काट दिया हुआ ने? हाँ। तो को दिया तो तू ही जाना, मो तो दिया ही ना, मैं काहे को जाऊं फिर? क्या पता भूल गई हो। तो देने को याद रही, मेरे टाइम पे बादाम का जोर कम होगा। अरे तो मुझे भी कहाँ काट दिया उसने, वो तो ब्यूटी पार्लर में मिली थी मुझे, तो मैंने उसे टोक दिया, तब जाके काट दिया उसने मुझे। कैसे भी सही दिया तो, वो तो दिया ही ना, मैं काहे को जाऊं? बेइज्जती सी और फील होएगी। यार तू हद कर रही है, एक कार्ड के मारे तू चाउमीन, गोलगप्पे, तंदूरी रोटी और पनीर छोड़ देगी। कहा चाउमीन, गोलगप्पे, तंदूरी रोटी, पनीर की सब्जी और रसगुल्ले भी। अब बता, अभी भी कार्ड चाहिए क्या तुझे? अभी भी नहीं चलना? तेरा तू पागल है? जिसकी शादी है वो बुलावे ना बुलावे, लेकिन चाउमीन, गोलगप्पे, तंदूरी रोटी, पनीर की सब्जी यूं बुला रही है तो मैं कैसा ना जाऊंगी? अच्छा, और बेइज्जती होगी उसका क्या? तेरा बेइज्जती तो तब होएगी ना जब हम शादी में लेट पहुंचेंगे और फिर वहाँ खाने की जगह हमें बस झूठी पत्तलें ही मिलेंगी। तो फिर शाम को जल्दी तैयार हो जाइयो, मैं आऊंगी तेरे घर पे तुझे लेने, दोनों साथ चलेंगे। ठीक है, एक बार अम्मा से पूछ लूं बस। पिछली बार कल्लो की गैल गई ना मैं शादी में, अम्मा ने बहुत मारा वापिस आने के बाद, तो एक बार अम्मा से पूछ लूंगी, पक्की वाली हाँ करवा लूंगी। अगर अम्मा ने ना कर दी ना तो गोलगप्पे और चाउमीन की जगह खिचड़ी खा के सो जाऊंगी। चल ठीक है, फिर मुझे फोन करके बता दियो, वरना मैं किसी और को देखूं उसके साथ जाऊंगी। ना ना ना, मैं तुझे फोन करके बता दूंगी, ठीक है? चल ठीक है, बाय। मैं ही चलूंगी। सविता, सविता, कहाँ है? कहाँ आवाज मार रही हो? यहाँ हूँ मैं। फिर यहाँ कौन है? भूत है।
घर बना देवे, पर तैने तो घर को मरघट बना दिया। अरे अम्मा कहाँ बोल रही हो, बोलवे तो पहले सोच तो ले करो। अब तेरे जैसी सु भी बोलने से पहले अगर सोचूंगी ना तो खोपड़ी में बुद्धि और मुंह में जुबान होने का क्या फायदा। अरे तो खोपड़ी में बुद्धि है और मुंह में जुबान है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कुछ भी बोलोगी। वही तो मैं कह रही हूँ, मुंह बंद कर, दरवाजा खोल। हाँ खोल रही हूँ। और तेरा आदमी कहाँ है? क्यों, उनसे क्या काम है तुम्हें? दूसरा ब्याह कराऊंगी। अब शांति से बता कहाँ गया? कुंभ गए हैं। कुंभ गया? हाँ। तो लेके न गया? मैंने कोई पाप करे और वहां जाके धोऊंगी का? कच्चे फोन थोड़ा कम देखा करो। अब बताओगी कहाँ काम है उनसू? अरे वे पंडित जी ना है जो मंदिर पे बैठे करे, उनके बारे में पूछनी है। वे तो थोड़े दिन के लिए गांव गए हैं। अच्छा, मुँह लगा वे कई और मंदिर पे बैठन लगे। ऐसा कर कोई नंबर बम्बर हो उनका वही दे दे। मेरे धोरे तो ना है अम्मा, उनके ही पास होगा नंबर बम्बर। हाँ तो फिर वही से मांग के दे दे। अरे बताई तो है तुम्हें अभी कि कुंभ गए हैं वे। इरे तो फोन लगा के पूछ लेना। अच्छा ठीक है रुको, लगा रही हूँ फोन, पता ना उठाएंगे कि ना उठाएंगे। ना ना उठा लेगा, ज्यादा भारी थोड़ी होएगा वहाँ का फोन। हर बात पे मजाक कर रही हूँ। इरे बेटा जब तक जिंदा हो तब तक हंसी मजाक कर लो, नहीं मरने के बाद तो सबके रोने डंगाड़ने की आवाज सुननी पड़ेगी। ले मैं कह रही ना उठा रहे, साइलेंट कर दिया होगा। अब का जैसी कॉल बैक करेंगे मैं उनसे नंबर लेके तुम्हें दे दूंगी। तो एक दो बेर और लगा के देख ले, कहाँ पता उठा ले वे। तुम टेंशन मत लियो, वे खुद कर लेंगे। चल ठीक है, फिर भूल मत जाइयो है। मैं तो 8-10 साल पहले किसकी चुगली किसने किससे की वो तक ना भूली अभी तक है। तुमने इतनी सी बात कही है वो भूल जाऊंगी। वैसे क्यों चाहिए तुम्हें पंडित जी का नंबर? अरे मैं सोच रही हूँ बिजली की कुंडली दिखा दूं। हर बेर जाड़न में सोचूं या का ब्याह करके निपटा दूंगी, फिर गंगा नहा लूंगी। पर हर बेर कोई ना कोई कांडी लौंडिया करी देवे। या हमारे या बेर मैं सोच रही हूँ बीबी पंडित जी को पहले कुंडली दिखा दूं, वहाँ के बाद लौंडा ढूंढूंगी। मैं क्या कह रही हूँ कि एक बार छोरी से भी पूछ लो कि ब्याह करने का मन है कि ना है। वो तो बोल देगी ना करना, फिर कहा करूंगी मैं। फिर कारण पूछियो वासु कि क्यों ना कर रही है, कैसा लड़का चाहिए, कहीं डर तो ना रही कई वासु? अजी हाँ, वो काई सु न डरती, उल्टा वही सु सब डर जावे। तुम कुछ भी कहो हैं, ब्याह से पहले हर लड़की डर तो लगे ही है, चाहे लड़की कितनी तेज हो कि ब्याह के बाद जाने कहाँ होगो। हाँ यूं तो है। चल ठीक है, आज सबसे पहले यूं ही पूछूंगी मैं वासु। और हाँ चिल्ला के मत पूछियो, प्यार से पुचकार के पूछियो। हाँ हाँ ठीक है, प्यार से पुचकार के ही पूछूंगी। तू नंबर की मत भूल जाइयो बस। एक बात बताओ अम्मा, तुम्हारे घर में का रुपया पैसे की कोई कमी आ रही है? अरे हमारे काई को पैसा रुपयन की कमी आएगी? तो सु एक नंबर मांग दिया तुम भिखमंगा समझ रही है? 100 कमरे किराए पे चढ़ रखे हैं हमारे, ठीक है। कल ही 50,000 रुपया किराया आया, कैसू भी। आज जा रही हूँ बैंक में जमा करवाने। आई बड़ी मोह कह रही है पैसा रुपयन की कमी आ रही है। अरे मैं नंबर की वजह सुना कह रही, मैं तो बिजली के मारे कह रही हूँ। हैं? बिजली ने पैसे मांगे तो सु? अरे बात तो पूरी हो जान दिया करो तुम, हैं? सुनने से पहले ही बोलना शुरू कर दो। अरे आज मैंने बिजली देखी बल्लू नाई की दुकान पे। अच्छा फिर कहा लड़कियां अच्छी लगे, नाई की दुकान पे बाल कटवाती हैं। अब बालक तो रही ना है, सियानी हो गई है, 150 रुपया ही तो लगेंगे पार्लर में। तू पागल तो ना होगी दिखे? नाई की दुकान पे बाल कटवाएगी? मो पता बहुत कर्म कांड करती डोले है वो लौंडिया, लेकिन इतनी भी बुद्धि सु पैदल ना है। अरे अगर मैंने अपनी आंखों से ना देखा होता ना तो मुझे भी झूठी लगता, पर मैं तो अपनी आंखों से देख के आई हूँ। आज आ जावे लौंडिया घर पे, हैं? बता नाई की दुकान पे बाल कटवाने गई है, कैसे कैसे लोग आवे हैं वहाँ नशेड़ी गंजेड़ी से। आज आके खाल खींच दूंगी। वही तो हमारी पार्लर वाली 70 रुपए में इतनी अच्छी कटिंग करे जो कोई सी भी करा लो। अब 150 रुपया के चक्कर में वहाँ आदमियों के बीच में बाल कटाती अच्छी लगेगी? कुछ ऊंच नीच होगी तो? अरे ना ना, बल्लू नाई तो बहुत बढ़िया बाल काटे, जरा सी भी ऊंचे नीचे ना करता। ओहो, मैं क्या बोल रही हूँ और तुम क्या समझ रही हो? अच्छा समझ गई, तू समाज वाली ऊंच नीच की बात कर रही है? हाँ। ना ना तू फिक्र मत करे, आज ही वाके झोटन ने पकड़ के वाकी कुटाई करूंगी। अच्छा वो तैने वो बता दिया। अरे ऐसे कैसे ना बताती मैं, हैं? हमारी भी तो बेटी जैसी है। हाँ हाँ चल मैं चलूं, ठीक है? तू नंबर की याद रखियो बस।
ठीक है अम्मा, राम राम। राम राम। अरे ये धनिया कैसी दे रहा? 10 रुपए कट्टी। अरे बहुत महंगी दे रहा, बना के ला रहा घर तू कैसे? ओहो, कभी घर में भी टिक जाया करो, पूरा दिन डग 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 पूरे गांव में हांडती रहो। गांव में ना हांडू तो तेरी हरकतन के बारे में पता भी ना चले। ग्राउंड रिपोर्टिंग चल रही है मतलब। बताओ फिर पहली सनसनी खबर कहाँ है और किसने दी है? तू बल्लू नाई की दुकान पर गई, ये सनसनी खबर है? एक रैपट में शकल की सनसनी बना दूंगी। शर्म ना आई होएगी तो नाई की दुकान पे बाल कटवाते हुए हैं? अरे वो बता देती, मैं YouTube पे वीडियो देख के तेरे बाल काट देती खुद ही। लेकिन ना, तुम्हें तो कंधे से कंधा मिलाना, नाई की दुकान पे जाके बाल कटवाने हैं। कैसे कैसे लोग आवे वहाँ लसेड़ी गंजेड़ी से हैं, कहीं कोई ऊंच नीच हो जाती फिर। एक मिनट, बल्लू नाई को नौसिखिया ना है जो बालन को ऊंचा नीचा कर देगा। बालन की ऊंच नीच की बात ना कर रही मैं, तो समाज की ऊंच नीच। अरे यार पहले तो तुम मुझे बात पूरी तरीके से बताओ, और नू बताओ यू खबर तुम्हें बताई किसने है? सविता ने बताई मो कि तू नाई की दुकान पर बाल कटवाने गई। अरे यार एक तो तुम ये सविता आंटी के धोरे बैठना कम करो, कहीं दूर गांव में कुत्ते ने बच्चे को काटा होएगा, पर ये कहानी अपने तरीके से बदल के बता देंगी कि जी बच्चे ने कुत्ते को काट लिया। मतलब वो झूठ बोल रही है, वो तो मोसू कह रही वाने अपनी आंखन से देखा। आंखन से कहा देखा है? मो बाल कटवाते हुए मतलब कुछ भी। पंकज कटवा रहा है बाल, ठीक है, मैं तो दुकान के बाहर खड़े होकर वाका इंतजार कर रही बस। जब तो पता है लोग उल्टी खोपड़ी के तो जगह देख के काई को न खड़ी होती। अब तक तो ना पता ही, पर अब पता पड़ गई। अरे मोसू भी पूछ ले करो, बिना पूछे बताए गुस्सा करना चालू कर दो। अरे तो ठीक है, होगी गलती, अब कहाँ हाथ जोड़ के माफी मांगू? अरे ना, माफी मांगने की जरूरत ना है, तुम बस एक काम कर दो, आज रात काजल की शादी में जाने की परमिशन दे दो। कहा दूं? इजाजत काजल के ब्याह में जाने की। ऐसे कैसे दे दूं? एक काम कर, अंदर ब्याह के कार्ड धरे हैं, वे लेके आ जा। हैं? जाएगी? या फिर कम लोग शादी कर रहे हैं या हमें कोई बुला ही ना रहा। एक कार्ड यू ऐसे आया और 2 कार्ड फोन में भेजे हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, ले पढ़ के बता किसकी शादी कब है और किस गांव से है। अंबर वेट्स पायल दादरी कब है? 28 जनवरी। बॉबी वेट्स कलावती, गांव पाली 29 जनवरी। बॉबी और दुल्हन का नाम बता। बताया तो कलावती। जोड़ा तो यही खराब होगा, दूल्हे का नाम बॉबी और दुल्हन का नाम कलावती। बॉबी की गैल कोई काजल ज्योति प्रीति होती तो बढ़िया जमता जोड़ा। बताइए, यूं तो वाकई मेहतारी जैसा नाम लग रहा। अच्छा वो तुम पंडित ना हो, नहीं ब्याह के टाइम पर कुंडली मिला के जोड़े बनाने की जगह शादी के कार्ड पे दूल्हे दुल्हन का नाम ही बदल देती। अरे कुंडली का कहा, कुंडली तो मिली जावे है, पर असली जोड़ा वो होवे जिनके नाम भी मिले जुले होवे, जैसे हर्षित हर्षिता, दीपक दीपिका। अब नामकरण कर लिया हो तो दूसरा कार्ड भी पढ़ूं? हाँ पढ़। रेखा वेट्स राजीव मिलकपुर। यू हुआ ना जोड़ा, रेखा प्लस राजीव। कब है ब्याह? 22 फरवरी। ओहो, यू तो बड़ी दूर है। अगला बता। 3 ही कार्ड है बस, 2 शादियां 28 और 29 की, और तीसरी है 22 फरवरी की। मतलब आज कहीं दावत ना है? एक हैगी। किसकी? मेरी सहेली काजल की। अच्छा तो चली जाऊं मैं फिर? हाँ हाँ चली जा, जब वो बुला रही है तो चली जा, और कहा। ओहो धन्यवाद धन्यवाद। लेकिन एक मिनट, पिछली बेर की तरह एंड टाइम पर मना तो ना कर दोगी? अरे ना करूं, पर हाँ सीधी जाएगी और सीधी आएगी, इंगे तिंगे जाने की जरूरत ना है। ठीक है चल, मैं भैंसन को पानी धरने जा रही हूँ, ठीक है? ओ राम जी। अम्मा, ओ अम्मा, तेरा इंगे कोई आ जा, खाट पे बैठी हूँ। दावत में ना जा रही हो शाम को? किसकी दावत में? मेरी जेठ की लड़की का ब्याह है, उसकी दावत। कार्ड तो दिया ही ना, कहाँ चलूं फिर? अरे अम्मा कार्ड कम पड़ गए थे, ये हमारे ना दिया, और तुम कौन सा बाहर वाली हो जो कार्ड देवेंगे? मैं तुम्हें खुद बुलाना आ गई। तो कुछ ज्यादा जल्दी ना आ गई बेटा तुम वो बुलाने, कल सवेरे ही आ जाती विदाई के बाद।
अरे अम्मा तुम तो फालतू में गुस्सा होने लगो। मेरी जेठानी ने कही है अम्मा को गैली लेके आई हो या हमारे में आई हूँ। अच्छा तो अपनी जेठानी को याद दिला देती कि बखत से न्योता भिजवा देवे, जब सर पे बारात आ गई तब न्योता भिजवा रही है। अरे अम्मा लड़की का ब्याह है, भूल चूक होगी ना रहा होगा याद। कितनी सारी जिम्मेदारी हो गए, अब तो बुला रहे हैं। लड़की के ब्याह में नाक नूक नहीं चढ़ाया करते। अरे मेरे कहने का मतलब यूं थोड़ी है, मैं तो नू कह रही हूँ इतनी जल्दी जल्दी में बताया तेने आके, लिफाफा लेने का भी टाइम ना मिला मो। इसमें भी कोई परेशान होने वाली बात है? मैं 2 लिफाफे ले लूंगी, एक थारी तरफ से दे दूंगी। अरे ना ऐसा अच्छा थोड़ी लगे, पर ठीक है चल मैं तो बाद में दे दूंगी रुपया, ठीक है। बाद में कहा, दूध की गैली हिसाब कर लेंगे वहाँ का भी। अरे ना अपना दूध और किराए का हिसाब तो भैया अलग रहे, मैं तो ये रुपया अलग से दे दूंगी, ठीक है, उनमें जोड़ने की जरूरत ना है। कंजूस बुढ़िया कहीं की। ठीक है अम्मा फिर मैं चल रही हूँ, तैयार हो जाना तुम टाइम से, ठीक है। तू लिफाफा तैयार रखियो, नहीं मेरी नाक कट जाएगी, ठीक है। हाँ ठीक है। चलो लिफाफे का भी जुगाड़ होगा और दावत का भी, जाकर तैयार हो जाऊं। हेलो। अरे यार मैं तुझे कितनी देर से फोन कर रही हूँ, अगर नहीं चलना तो साफ मना कर दे। अरे किसने कही ना चलना, फ्री की चटपटी चाउमीन और तीखे गोलगप्पे कैसे छोड़ दूंगी। मैं तेरे घर आऊंगी फिर दोनों साथ चलेंगे। ठीक है बस तू टाइम पे आ जाइयो, कहीं ऐसा ना होवे हमारे वहाँ पहुँचने से पहले ही बढ़िया बढ़िया खाना खत्म हो जावे और हमारे नसीब में जूठी पत्तल ही आवे बस। नहीं जल्दी आऊंगी, पागल है क्या तू? ठीक है फिर मैं तैयार होने जा रही हूँ बस, ठीक है। बिजली मेरा स्वेटर दियो नया वाला, यू वाला, यू लो। अम्मा मेरा लाल लहंगे का दुपट्टा कहाँ है? लाल वाले लहंगे का दुपट्टा कहाँ जा रही है लाल लहंगा पहन के? अरे काजल की शादी में जाऊंगी ना। पूछी मौसू, तुमसे पूछी नहीं मैंने, तुम नहीं तो कही हाँ चली जा, सीधी जाइए सीधी आइयो। हाँ तो अब मैं ही बोल रही हूँ, मुंह बंद करके सीधा घर में बैठ जा। मैं जा रही हूँ ब्याह में, घर कौन देखेगा? तू तो पूरी जिंदगी हांडेगी ध्यान में। मैं कब जाऊंगी? मैं आज हूँ कल ना हूँ। घर में सीधे मैं जाके आ रही हूँ, कुंडी लगा ले। भगवान करे टेंट में सारा खाना खत्म होगा, तुम्हारे नसीब में खाली पत्तल ही चाटने को आवे, वो भी झूठी। राम राम मेरे लाल पीले रेनी लोग, कैसे सारे के सारे? मुझे पता तुम लोग एकदम टनाटन हो गए। अगर तुम टनाटन हो तो तुमने इस वीडियो को पूरा देखा होगा। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में मुझे बताओ कि तुम्हारे यहाँ इस बार शादी के कार्ड कितने आए हैं। मतलब या बार मुझे तो लग रहा बहुत कम शादी हो रही है हमारे घर परिवार में, मेरे तो मोहल्ले में भी बहुत कम शादी हो रही है, गांव में भी ऐसा लग रहा घुड़चड़ी निकल ही ना रही कतई, एक आध दो निकली स्टार्टिंग में, आप पता नहीं कहा होगा। बाकी देखो अगर तुम्हें भी घर में कम कार्ड आए हो, कम न्योते आए हो तो भैया वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ कि तुम्हें कितने न्योते आए हैं और कितनी दावत मारी है तुमने शादी की। बाकी वीडियो शेयर कर दो सबकी गैल और कह दो भैया ब्याह कर ले, हमें न्योता भेज दे, हमें भी दावत खानी है ब्याह की तेरी। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमारा 7 लाख सब्सक्राइबर कब के पूरे हो गए, 8 लाख सब्सक्राइबर जल्दी पूरे करवा दो। और अब मेरा वाला पिंकी प्रॉमिस की वीडियो जल्दी आएंगी, बहुत जल्दी आएंगी, क्योंकि जो चीज़ें बहुत प्रॉब्लम दे रही थी वो सारा काम एक तरीके से निपट गया है। ये जो अभी बैकग्राउंड में तुम देख रहे हो ये ऑफिस ही है, मतलब ऑफिस का बेडरूम है, तो तैयार हो गया है। बाकी मैं तुम्हें सारा तब दिखाऊंगी जब ये पूरा तैयार हो जाएगा, अभी इतना नहीं हुआ है, अभी भी सिर्फ ये वाला रूम हुआ है जिससे कि मैं यहाँ पे अपना काम वाम कर सकूँ। ठीक है, बाकी बहुत जल्दी गुड न्यूज़ मिलेगी। तुम लोग वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहो बस, ठीक है, और बने रहो मेरी गैल। इंस्टाग्राम पर काहे को ना जा रहे तुम लोग हैं? इंस्टाग्राम की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो करो, वहां पे मैं डेली अपडेट देती रहूं कि मैं कहाँ कर रही हूँ कहाँ ना कर रही। ठीक है, जाओ जल्दी से इंस्टाग्राम पे फॉलो मारो और मुझसे बातचीत करो आके, क्योंकि मैं भी तुमसे बातचीत करने के लिए 24 घंटे तैयार हूँ। ठीक है, बाकी तुम सबको मेरी तरफ से लव यू। अरे पहले से ही 3 कार्ड पे 1 लोग जा रहे हैं। नहीं मतलब तू और तेरा दोस्त बाकी कंबल कुटाई करूंगी। अरे ज्योति का कहा ऐसी तैसी खराब है ज्योति। ए पीले कपड़े फिर ये बाल काई को ना कटे और दाढ़ी तेरी बहन की पी पी